गुड मॉर्निंग बेटा, आपकी क्लास BA फर्स्ट ईयर और आज मैं आपको आपकी जो नेक्स्ट है सेकेंड लास्ट टर्म वो करवाने जा रही हूँ एम्फिज्म। एम्फिज्म इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच कॉमनली यूज टू रीप्लेस अ वर्ड और फ्रेज दैट इज रिलेटेड टू अ कंसेप्ट विच माइट मेक अदर्स अनकम्फर्टेबल। एम्फिज्म का मतलब क्या है कि आपने किसी वर्ड और फ्रेज को जब रीप्लेस करना होता है, मतलब उसकी जगह कुछ और लिखना होता है, तो उसको हम एम्फिज्म बोलते हैं। रेफर्स टू फिगरेटिव लैंग्वेज डिजाइन टू रीप्लेस फ्रेजिंग दैट would otherwise be considered harsh, impolite और unpleasant। जो कि कभी कभी कोई वर्ड का मीनिंग हराश होता है, ठीक है, इम्पोलाइट होता है, अनप्लेजेंट होता है, मतलब अच्छा नहीं होता है ना, तो हम उसके जगह कोई और वर्ड या फ्रेज यूज़ कर लेते हैं कि वो थोड़ा सा पोलाइट लगे, बुरा ना लगे, है ना। तो उस बात को हम क्या कहते हैं, टर्म में एम्फिज्म कहते हैं। This literary device allow for someone to say what they mean indirectly without using literary language as a way of smoothing the impact of the what is being said। अब हमने किसी को डांटना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको गालियाँ नहीं निकालेंगे, कुछ पोलाइट वर्ड्स निकालेंगे जिसके ज़रिए उसको डांट भी पड़ जाएगी और क्या होगा, उसको मतलब ये भी नहीं लगेगा कि मेरे को बहुत बुरे तरीके से डांटा गया है ना। आप डांट भी दोगे और सामने वाले को ऐसा लगेगा कि आपने डांटा भी नहीं है। तो हम कुछ ऐसे वर्ड्स निकालते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिनको हम हराश और इम्पोलाइट वर्ड की जगह यूज़ करके सामने वाले को इनडायरेक्टली कुछ कह सकते हैं। द रीज़न फॉर दिस वुड बी फॉर द शेक ऑफ पोलाइटनेस। ये हम वर्ड्स चेंज क्यों करते हैं, क्योंकि हम सामने वाले की तरफ पोलाइटनेस रहें, अदर मीन्स ऑफ इमिगेटिंग कम्युनिकेशन, और उनके साथ हमारी बातचीत है जो वो बनी रही। एम्फिज्म आर यूज्ड फॉर सर्टन एब्स्ट्रैक्शन सच एज, जैसे कि हमने किसी की डेथ पे पोलाइट वर्ड्स बोलने हैं, सेक्स पे बोलने हैं, एजिंग पे बोलने हैं, गेटिंग फ्राइड, बॉडली फंक्शंस एंड अदर्स, और किसी भी बात के लिए हम एब्स्ट्रैक्शंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जब कभी किसी वर्ड या फ्रेज को रीप्लेस करके उसकी जगह कोई और वर्ड जब हम यूज़ करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, एम्फिज्म बोला जाता है। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।